आज 25 अगस्त। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। क्या कहानी? गिल्ली डंडा देखा आपने? गिल्ली डंडा खेला है कभी? किस किस ने खेला? हाथ खड़े करो जिसने खेला कभी गिल्ली डंडा। हाँ, 1 2 3 4। हाँ, लड़कियों ने भी गिल्ली डंडा खेला, तुमने भी खेला है? अच्छा, रखो कीजिए। तो गिल्ली डंडा जो होता है गुली डंडा, गुली डंडा, गुली डंडा एक खेल। क्या है? एक खेल है नॉर्थ इंडिया का। गुली डंडा एक खेल, बहुत मशहूर खेल हुआ करता था जब मोबाइल फोन्स नहीं थे, जब दूसरे तीसरे खेल हमारे पास नहीं थे, तो हमारे पास मात्र एक खेल था, वो था गिल्ली डंडा। उसमें ना कोई लागत आती थी, न ज्यादा पैसे लगते थे, और एक छड़ी ली और एक जो गिल्ली होती है, टिप जो होती है, उसको थोड़ा सा छिलना साइडों से और रख देना और अपनी शाटे लगाना स्टार्ट। ठीक है? और उसमें उतने ज्यादा मतलब लोग भी नहीं होते थे, थोड़े से बच्चे भी खेल सकते थे, 1 2 भी खेल सकते थे, है ना? 4 भी 5 भी, तो इस तरह से होता था। तो आज मैं इसी गिल्ली डंडा के हवाले से आपको बताऊंगा। हम एक कहानी पढ़ेंगे। तो ये अजय है, तो देखो ये कौन है? अजय। इसका नाम अजय है। क्या है? अजय। ये क्या करता था? ये गिल्ली डंडा बहुत अच्छा खेलता था। तो गिल्ली डंडा को सबसे पहले इन्होंने गिल्ली डंडा कहानी जिसने भी लिखी है उसने गिल्ली डंडा ही लिखा है, लेकिन गिल्ली डंडा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आपको मालूम है? बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि गिल्ली डंडा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। पता है पता? नहीं, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि गिल्ली डंडा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो गिल्ली डंडा को सबसे पहले मैं बताऊंगा। इसने नहीं बताया, इसने सीधा गिल्ली डंडा लिखा है। ये once when Ajay was playing गिल्ली डंडा, his gilly flew off and fell among the dried papads of Rama aunty। कि एक दिन अजय जो है गिल्ली खेल रहा था, उसने जब शॉट मारी तो वो सीधा जो गिल्ली गई तो रमा आंटी की ने पापड़ सुखाने के लिए रखे थे, उनके बीच में घुस गए। होता है ना ऐसा, कभी हम बॉल फेंकते तो सीधा शीशा तोड़ के खिड़की के अंदर। तो ऐसा ही वहां पर हुआ कि रमा आंटी ने पापड़ रखे थे। पापड़ एक किस्म की रोटी होती है, वो सुखाते हैं, सुखा के फिर उनको खाते हैं। रोटियां जैसी होती, गोल होती है। तो पापड़ अगर किसी ने खाए हैं तो आप पता होगा, तो बिल्कुल रोटी की तरह होगी। तो रमा आंटी ने जो पापड़ सुखाए थे उनके ऊपर गुल्ली गिर गई और सारे उनको पापड़ तोड़ दिए। तो फिर रमा आंटी को गुस्सा आना था। ठीक है, फिर क्या होता है आपको भी पता है। तो गिल्ली डंडा को इंग्लिश में सबसे पहले क्या बोलते हैं ये याद रखना। गिल्ली डंडा को बोलते हैं टिप कैट। क्या बोलते हैं? टिप कैट। टिप कैट। हाँ, तो टिप कैट बोलते हैं गिल्ली डंडा को। अगर नहीं मालूम है तुम आप लोगों को तो आपको बता देता हूँ। तो ये जो अजय था, आप देखो इसकी तरफ। वंस क्या हुआ कि वंस when अजय was playing गुल्ली डंडा, his गुल्ली flew off। वो उड़ी, गुल्ली जो थी वो उड़ी और कहां गिर गई? fell among the dried papads of रमा आंटी। रमा आंटी ने जो पापड़ सुखाने के लिए रखे थे उनके बीच में घुस गई। She was close to tears। उसको रोना आ गया। किसको? रमा आंटी को, क्योंकि मेहनत लगती है ना, कोई काम करने में मेहनत लगती है। मेहनत से जब आप कोई काम करोगे, जैसे आप कोई अच्छा सा पेज लिखोगे ना, आपका छोटा भाई आएगा ऐसे ऐसे मार देगा लकीरें, गुस्सा आएगा ना आपको? आता है ना गुस्सा? हाँ सर। तो गुस्सा करना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन आ जाता है, ये ह्यूमन नेचर है। तो ये देखो ना अजय ने कैसे शॉट मारी और सीधा पापड़ों के बीच में गुल्ली फंस गई। तो अब क्या हुआ? She was close to tears and
Ajay's father had made him to do 20 push-ups. तो अजय के बाप ने क्या किया, उसको बोला दंड निकालो, कितने पुशअप्स नहीं निकलते हम नीचे ऐसे ऐसे से करके, तो उसने कहा दंड निकालो, कितने 20 दंड निकालो। तो बड़ा मुश्किल होता है जब मैं आपको दंड निकालूंगा कभी, तब पता चलेगा कि 20 कितने होते हैं। ठीक, इन्हें भी सो होगा। अच्छा, तो वो पुनिशमेंट के तौर पर उसने पुशअप्स निकलवाए थे उससे। वी ऑल हैड अ गुड लाफ, और ये दोस्त कह रहे हैं हमें बड़ी हंसी आई जब उसको पुशअप निकलवा रहा था उसका बाप, तो हमें बड़ी हंसी आई हुई। तो वो जो अजय था वो तिरछी नजर से देख रहा था हमको। जब हम किसी पे हंसते हैं ना, वो ऐसे देखता है, तुझे मैं बताऊंगा बाद में, है? कहते हैं ना, बाद में बताऊंगा। तो वहां पे क्या हुआ, वी ऑल हैड अ गुड लाफ। अजय सिग्नल्ड टू अस दैट वी विल हैव टू पे फॉर आवर लाफिंग डियरली, कि हमें इस हंसी का खमियाजा भुगतना होगा। तो उसने आंखों ही आंखों में बोल दिया, किसने, सिग्नल्ड मींस आंखों ही आंखों में बोल दिया अजय ने कि तुम्हें मैं बताऊंगा मजा। तो एंड वी डिड, और हमने इसका मजा भी चखा। कैसे, ही ruined our घर गेम। हम घर खेलते हैं ना, घर खेलते हैं ना सभी, घर बनाते हैं हम, छोटे छोटे घर बनाते हैं, फिर उनके बीच में हम जानवर रखते हैं, या कोई किचन बनाया होता है, या कोई डाइनिंग रूम बनाया होता है, या लिविंग रूम बनाया होता है ना, घर जब हम बनाते हैं, बच्चे खेलते हैं ना, घर गेम खेलते हैं, आम गेम है। तो जब अजय वहां से निकला ना, सजा उसने काटी, उसके बाद वो आया और उसने तमाम जितने घर हमने बनाए थे वो सारे तबाह कर दिए। रियून्ड मीन्स तबाह कर देना, फना कर देना। उसने सारे घर हमारे तोड़ दिए, और breaking the kitchen and drawing room and told us that it was not a punishment. उसने कहा, जब उसने वो ड्राइंग रूम और वो किचन तबाह कर दिया, उसने कहा ये कोई सजा नहीं थी, मेरे बाप ने तो मुझे कुछ एक्सरसाइज दी थी कि मैं एक्सरसाइज करूं। फिर इंसान करता है ना, जब किसी मुश्किल से निकलता है, अरे यार मैं तो मजे ले रहा था, ठीक है, मजा को कहाँ आता है, लेकिन इंसान बोलता है मैं तो मजे ले रहा था। ये कहता है मेरे बाप ने छोटी सी एक्सरसाइज दी थी मुझे क्या पनिशमेंट मिली, ठीक है। तो एक इसका एरोगेंस शो करता है ये, कि वो कितना एरोगेंट था। कौन, अजय। अच्छा, his father was just making him to do little exercise. See my muscles. फिर दिखाता है ऐसे, देखो मेरे मसल कितने जबरदस्त हुए। कौन बोल रहा है, अजय। कहता है देखो मैंने एक्सरसाइज की थी यार, मैं तो मजे लिए। He sat raising his arms like a wrestler. उसने ऐसे अपने बाजू उठाए और ऐसे करने लगा, देखो मेरे मसल्स कितने बड़े बड़े हैं। कौन बोल रहा है, अजय। तो ये थी कहानी टिप कैट की। तो गिल्ली डंडा जो एक बहुत ही पॉपुलर गेम हुआ करती थी कभी किसी जमाने में, अब तो बहुत कम लोग खेलते हैं। तो ये इसकी एक कहानी थी, ठीक है। तो कहानी सुन के मजा आया नहीं, हाँ, ठीक है।